जम्मू कश्मीर में युवा बार बार धरने देने पर मजबूर हो रहे हैं। पहले अगर बात की जाए तो रहबरे खेल के युवाओं ने काफी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना दिया और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर त्रिकुटा नगर में उसके बाहर हैं। ये जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे एनवाईसीज हैं जिन्हें लगाया गया था, जिनसे काम लिया गया, लेकिन उसके बाद इनके लिए प्रॉपर जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई। ये आज धरने पर है और धरने पर आप देखेंगे कि जनरली जहां भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है उसके बिल्कुल अपोजिट जहां अक्सर गाड़ियां लगा करती थी, जो पार्किंग स्लॉट ही एक तरीके से बन गया था, वहां पर ये धरना नहीं दे रहे हैं बल्कि उससे थोड़ी दूर आकर ये धरना दे रहे हैं। कारण ये कि लगता ऐसा है कि परेशान होकर इन धरनों से बाहर नुकीली तारें लगा दी गई हैं, बार्ब्ड वायर्स लगा दी गई हैं ताकि वहां धरना ना दिया जाए, आने जाने वाले लोगों को जो है वो दिक्कत ना हो, उन्हें देखना ना पड़े कि युवा जो है यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनवाईसीज जो हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं और साथ ही में मैंने सुना है कि एक डोगरी गाना भी इन्होंने लिख दिया है अपनी इस मुसीबत को, अपनी इस परेशानी को दर्शाते हुए, तो वो भी जरूर इनसे सुनेंगे। जेके एनवाईसी एसोसिएशन, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, वही मत। शुक्रिया सारे को पहले आज स्टेट लाइन का मैं मता शुक्रिया करना कि तुसे आने का सारे को कष्ट किया। कल का यह प्रोटेस्ट जरा शुरू किया 72 घंटे का और कल पूरा दिन अस उथे रहे, आज साढ़े दूआ दिन है। राती में 11 बजे सोन लगे जो अस और 2 बजे जी जाग आई कि दिमाग दे विच के चला रहा वो सुनाने की जरूरत नहीं है, तुम भी बखूबी जानते हो उसकी। और 2 बजे मिकी जदू याद गाई उसके बाद मिकी नींदर नहीं आई कि असें अंग्रेजी विच भी बड़े बड़े मेमोरेंडम दिते, हिंदी दे माध्यम कन्नै बोलिया भी सुनाया साड़ी मजबूरियां केन, साड़ा दुख दर्द के है, और शायद ओदे कन्नै समझ नहीं लग्या तो मिकी 2 बजे कोला लेई है 6 बजे तक एक कंक्लूजन है, लगभग 5 पैरे का एक इसी सैंड साग का दर्जा देगा तो कट नहीं होगा। ये जड़ा है असें की चाहिए, सारी मदद कुछ की या सारी मदद करनी कुछ है या अज तक असें की अश्योरेंस कुछ दी। मैं गीत के माध्यम कन्नै तुंदे कन्नै ये विचार विमर्श जड़ा करगा, तो सारे अंदर साथी जगह मेरा सहयोग देंगे, जेकर दे सकन तो ठीक है, नहीं दे सकन तो कोई इशू नहीं है। गल सुनो रविंदर रहना जी, एनवाईसी दा कहना जी, गल सुनो रविंदर रहना जी, एनवाईसी दा कहना, जिन्हें चिर नहीं मसला हल होंदा असें इत्थे गै बैठे रहना जी, हल होंदा असें इत्थे गै बैठे रहना। हुण और जुल्म नहीं सहना जी, हुण और जुल्म नहीं सहना जी, पिया रोड च झूठ बंदा, हक मंगिया नहीं मिलते, हक ले लड़ना पैंदा, हक मंगिया नहीं मिलते, हक ले लड़ना पैंदा, हक ले लड़ना पैंदा, हक ले मरना पैंदा। गल सुनो मनोज सिन्हा जी, एनवाईसी झूठ जिन्ना जी, गल सुनो मनोज सिन्हा जी, एनवाईसी झूठ जिन्ना जी। कोई MA BA PhD और पढ़ेगा किन्ना जी, कोई MA BA PhD और पढ़ेगा किन्ना जी, कोई MA BA PhD और पढ़ेगा किन्ना ने। सब डाटा मंगिर पूछ लो, सब डाटा मंगिर पूछ लिया, पर साल न दर्द संदा, हक मंगिया नहीं मिलते, हक ले लड़ना पैंदा, हक मंगिया नहीं मिलते, हक ले लड़ना पैंदा, हक ले लड़ना पैंदा, हक ले मरना पैंदा, हक ले लड़ना पैंदा,
हकों लई मरना पैंदा। ये आप सुन सकते हैं कि ये गीत जो है वो एनवाईसीज ने लिखा हुआ है। इनके मसले पर भी बात करेंगे। गाना एक जरिया है, बस एक तरीका है कि किस तरीके से लीडर्स तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। अब इनसे बात करना चाहेंगे कि मसला आखिर क्या है जिसके लिए ये जो एनवाईसीज हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप तो एनवाईसीज के यहाँ पर प्रधान हैं, आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्हें। मसला क्या है? क्या मसला सैलरी का है? क्या मसला है कि आपको रेगुलराइज कर दिया जाए? क्या परेशानी है जिसे लेकर आप सभी लोग जो है वो धरने पर बैठे? देखिए, हमें लगभग 3 साल हो गए हैं। हमारे लिए कमेटीज बनाई गई थी जो पिछले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, मुर्मू साहब, जब हमारी उनसे मीटिंग हुई थी तो उन्होंने एश्योर किया था कि एनवाईसी के लिए वन टाइम सोल्यूशन किया जाएगा। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें एनवाईसी, रैबरे खेल, जंगलात और ज़राअत का मसले रखे गए थे और गवर्नमेंट से कमेटी बना के कहा गया था कि इनका वन टाइम सोल्यूशन का कोई प्रोसेस देखा जाए। मगर उस कमेटी पे सब कमेटी बनी, उसको लगभग 3 साल चले गए और हमें एश्योरेंस मिलती रही, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे, चाहे ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपको हम वन टाइम सोल्यूशन करने वाले हैं, पॉलिसी दी जाती है। मगर अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले ही, जिसको अब गवर्नमेंट कह रही है, ये एक मेमो था, उसमें बताया जाता है कि एनवाईसी को 2 साल, मतलब जैसे सेंटर में चलते हैं वैसे ही एनवाईसी को फिर से किया जाएगा 2 साल के लिए, मतलब सेंटर एक्सटेंड। हाँ, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि 2 साल की बात कहां से बीच में आ गई। कैबिनेट ऑर्डर्स हमारे पास हैं, हमारे पास एसआरओ हैं, कैबिनेट ऑर्डर्स देने वाले भी ये लोग हैं, कैबिनेट और एसआरओ देने वाले भी ये लोग हैं, और आज फिर हमें बोला जा रहा है वॉलंटियर्स। तो मैं इनको बोलना चाहूंगा, इनको डेफिनेशन पूछना चाहूंगा कि वॉलंटियर्स की डेफिनेशन क्या होती है। जो बताइए, जो जितने भी एनवाईसीज हैं, क्या ये अभी भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और कितनी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल पल्लवी जी, ये आज भी 14 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और मात्र 2,500 में, 2,500 में, जिसमें आजकल मिनिमम वेजेस भी नहीं है। तो 2,500 में और जिसको गवर्नमेंट कहती है ये मेरिटोरियस हैं, ये पढ़े लिखे जो यूथ हैं, और दिए जा रहे हैं 2,500 रुपया। क्या 2,500 में कोई फैमिली चला सकता है? हमने इनको कहा, हम आपके चैनल के माध्यम से भी ये दावा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि कोई भी, चाहे ब्यूरोक्रेसी लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे, कोई 2,500 में अपनी फैमिली चला के दिखा दे, हम उस दिन से डिमांड करना बंद कर देंगे। दूसरी चीज मैं इनको पूछना चाहता हूं, क्या आप अपना इंपॉर्टेंट काम एनवाईसी से इलेक्शन ड्यूटीज हम लोगों ने दी है, चाहे आप डीडीसीज की इलेक्शन देख लीजिए, चाहे बीडीसीज की देख लीजिए, चाहे लोकसभा की देख लीजिए, चाहे असेंबली की इलेक्शंस देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट रोल एनवाईसीज करते आए। तो क्या आप वॉलंटियर से अपना ये इतना इंपॉर्टेंट काम करवाते रहे? क्या एसआरओ होने के बाद भी आप उनको वॉलंटियर्स कहेंगे? तो एसआरओ 520 में भी आपको डाला गया था, उसके बाद उसमें से भी रिमूव किया गया और कहा यह गया कि आपकी खुद की डिमांड थी कि हमें एसआरओ 520 में जो है वो कंसीडर नहीं किया जाए। आज लग रहा है कि उसी में अगर कंसीडर कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। नहीं, हम आज भी डिमांड करते हैं। 520 में फ्यूचर नहीं है। 520 कोई हम उसको फ्यूचर नहीं मानते। क्या 520 वो कौन सा एसआरओ है? हमने हमेशा अपोज किया, हम आज भी अपोज करते हैं। अगर गवर्नमेंट यहां पे यूज एंड थ्रो की पॉलिसी ना करे, यहां पे बात युवाओं की जाती है, बात हर कोई युवा की करता है, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, चाहे हमारे बीजेपी के लोग हैं, चाहे डॉक्टर जतिंदर सिंह जी हैं, चाहे जुगल किशोर जी हैं। हमने कल देखा वहां पे कटरा में जब इनका सम्मेलन था, वहां पे युवाओं की बात की गई, मगर कहनी और कथनी में बहुत फर्क हमें नजर आ रहा है। एमपी साहब को, मैं खुद उधमपुर से हूं, हमने एमपी साहब को जो आज पीएमओ की चेयर पे, हमने जिता के उनको भेजा कि हमारे उनसे होप्स थी। यहां कहा जाता है पिछली गवर्नमेंटों ने की, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि पिछली गवर्नमेंटों ने नाइंसाफी की, इसीलिए आज वो घरों में है और आपको पावर दी थी। मगर आप क्या क्या आज कर रहे हैं? आप युवाओं के साथ क्या कर रहे हैं? तो अब इनको स्टैंड लेना होगा। खासकर हम बीजेपी को कहते हैं, इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। कल तक तो ये, अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर, कोई नेता आपसे मिलने के लिए आया, आपसे बात करने के लिए आया? क्योंकि रैबरे खेल जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनसे तो मुलाकात भी हुई, उनसे बात भी हुई, उनको एश्योरेंसेस भी दी गई। तो आज रैबरे खेल जो है वो यहाँ पर आपको सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं। तो आप एनवाईसी से क्या किसी ने मुलाकात की, किसी ने बात की? आपका कोई डेलीगेशन अंदर गया हो बात करने के लिए? आपसे किसी ने कोई एश्योरेंस आपको दी हो, आपसे कोई वादा किया हो? देखिए, ना ही तो हम अंदर गए मिलने के लिए, ना वो लोग एसी कमरों से बाहर आए।
यहाँ बात तो युवाओं की जाती है, मगर एसी कमरों से ये 46 डिग्री की धूप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो तारे लगा दी गई हैं ताकि वहां प्रोटेस्ट ना हो, मगर तारे लगाने से आप युवाओं को रोक नहीं सकते। तारों से युवा का मसला हल नहीं होगा। युवाओं का मसला रोडों पे आके, अगर आप कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं सेंटर में आपकी सरकार है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे साथ रोडों पे आके बैठे, हम वेलकम करेंगे कि तब मानेंगे कि आपको युवाओं का दर्द है। आप युवाओं की बात करते हैं, खाली एसी कमरों से बात बोलने से हल नहीं होगा। हमने ठान लिया है, हमने पहले भी कहा, हमने जंतर मंतर में आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे पास पोस्टर्स हैं जहां राजनाथ सिंह जी हमारे पास आए थे, जेपी नड्डा जी आए थे, शाहनवाज हुसैन जी आए थे हमारे पास, और उन्होंने माना था कि ये जो एनवाईसी की डिमांड है ये जेन्युइन है, क्योंकि ये यूथ का मसला है। तो आज क्या मानते हैं कि रेबरे खेल का मसला, क्योंकि वो पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दौर में लाई थी, उन्हीं के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लाई थी, तो वो एक फेस सेविंग था कि उनका मसला हल होना चाहिए। आपके रिगार्डिंग ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं, आराम से कह दिया जा सकता है पुरानी सरकारों ने ये किया तो पुरानी सरकारों ने वो किया, अब इसका हल हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वादा कोई नहीं कर सकता। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि 520 देने वाले ये लोग हैं। शायद ये भूल गए हैं, तो मैं इनको याद करवा दूं कि 520 देने वाले भी आप थे, और रोडों पे हमारे साथ रोडों पे आने वाले भी आप लोग थे। तो आज आप अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकते कि पिछली गवर्नमेंटों ने किया। 2014 का हमारा कैबिनेट आप ही का वादा था, इन लोगों के साथ आपने ही वादा किया था कि हम इससे बेटर करेंगे, तो बेटर किया 520। जब हमने डिमांड अपनी रखी कि ये 520 हमें नहीं चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने भी समर्थन किया था कि सही बात है, एनवाईसी को 520 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनवाईसी एक अलग कैटेगरी है। बाकायदा इन्होंने इस पे रिपोर्ट्स ले ली, और इन्होंने खुद मांगा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी कि एनवाईसी एक अलग कैटेगरी है जो मेरिट बेसिस पे लगी थी। तो फिर आज हम पूछना चाहते हैं कि आज हर जगह आपने भी देखा, आपने भी बहुत बार कवर किया, जहां रविंदर रैना जी या बाकी लोग कहते थे कि एनवाईसी के लिए जल्द ही एक पॉलिसी आने वाली है, तो वो पॉलिसी कहां है? वो पॉलिसी क्यों अब किसी को नहीं दिख रही? लगभग आप कितने एनवाईसीज हैं जो मात्र 2500 रुपए के ऊपर अभी भी अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, और आपसे जानना चाहूंगी कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? आपके पास एक ऑल्टरनेटिव तो ये भी था कि जेकेएसएसबी इतनी पोस्ट एडवर्टाइज करती है, जेकेपीएससी पोस्ट एडवर्टाइज करती है, मेरिटोरियस लोग हैं, इतने सालों से काम भी कर रहे हैं, आप अलग अलग फॉर्म भरते, आप अलग अलग पोस्टों पे रेगुलराइज हो जाते, जब मालूम है आपको कि इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो सरकार का एनवाईसीज की तरफ है, तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी तो अडॉप्ट कर सकते थे। 2500 रुपए में तो घर भी नहीं चलता। बिल्कुल, देखिए, हमने जिंदगी के 12 साल दे दिए हैं। अब आप ये कहेंगे कि आप अप्लाई कर सकते थे, आप देखिए 12 साल का गैप है एजुकेशन से। हम लोगों ने 12 साल से, अब हम उस लेवल पे नहीं है कि हम कोई कॉम्पिटिटिव को compete कर पाए, क्योंकि 12 साल से हम एजुकेशन से, क्योंकि हमें लगाया